हेलो एवरीवन, आज मैं एक और वीडियो लेके आ गया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आयुर्वेदा ने मेरी डायबिटीज को ठीक करने में मदद किया और आज के टाइम में मेरी डायबिटीज बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। तो बहुत से लोगों में एक सवाल रहता है कि क्या डायबिटीज क्योरेबल है, क्योंकि अगर हम कोई भी मॉडर्न साइंस के डॉक्टर के पास जाएं तो दवा लिखेगा और ज्यादातर उसको अनक्योरेबल ही बोलेगा और ये दवा को डायरेक्ट आपके लिए लिख देंगे और बोलेंगे कि ये जो दवा है वो खाते रहे। कब तक खाना है? जिंदगी भर। तो मतलब ऐसे ये इलाज कहाँ हुआ फिर? ये तो ऐसे हो गया ना कि आप जब तक दवा खा रहे हैं तब तक वो डायबिटीज जो है वो सप्रेस है। तो यहाँ मैं आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, अगर आपको अनुवांशिक है, जेनेटिक है, जिसके कारण आपको डायबिटीज हुआ है, तो ऐसी डायबिटीज बिल्कुल भी क्योर नहीं होती। लेकिन अगर आपको बाद में अपने लाइफस्टाइल में गड़बड़ी की वजह से या ज्यादा बैठे रहना, ज्यादा सोचना, चिंता करना, ईटिंग होना, इसके वजह से अगर ये हुआ है तो 100% ट्रीटमेंट इसका मौजूद है और ये मैंने खुद अपने ऊपर प्रयोग करके देखा है। ऐसा ही नहीं लिखा गया है, मैं इस वीडियो में आपको दवा मैंने कैसे बनाई सारी बात बताऊंगा, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपने आप बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, पिछले कई सालों से मैं व्हील चेयर पे हूँ। तो जरा सोचिए जो डायबिटीज है उसमें होता क्या है। मेरी देखिए, जब मैं व्हील चेयर पे नहीं था काफी अच्छी बॉडी थी मेरी, मैं जिम वगैरह सब करता था। धीरे धीरे सब सूख गया और अब देखिए इसमें तो अब थोड़ा फूलने लगा बॉडी, वरना मैं बहुत ज्यादा पतला हो गया था, वेट लॉस हो गया था। ये सारे डायबिटीज के लक्षण हैं। जब भी आप सुसु करेंगे तो वहां पे टीटी हुआ लगना, काफी टाइम आपको बाथरूम जाना काफी बार, या तो बहुत जोर से सुसु आना, बहुत ज्यादा प्यास लगना। अब जरा आप इमेजिन कीजिए उस वक्त जब मैं एक व्हील चेयर पे हूँ और जब मुझे सुसु आए तब बार बार मेरे लिए जाना, बाथरूम जाना कितना दिक्कत भरा रहा होगा। तो ऐसे नहीं, मैंने आयुर्वेदा को सोच के ही चुना, क्योंकि मुझे अपने हर एक बॉडी के प्रॉब्लम का सलूशन पूरी तरह अगर कहीं मिल सकता है तो वो आयुर्वेदा है और आयुर्वेदा मेरे टेस्ट पे खड़ा उतरा है। तो मैं अपने वो प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि जब मैंने अपने ये सिम्टम्स देखी तो इसके लिए मैंने काफी बार कई डॉक्टर्स के पास गया। मेरी हाल कई सालों से मेरी अंग्रेजी दवाई चल रही थी, आज भी यूज करता हूँ फिलहाल। अगर ना यूज करूँ तो भी देखिए, जो दवा यूज कर रहा हूँ मॉडर्न साइंस की, कुछ समय में वो भी बंद हो जाएगी। अचानक छोड़ना सही नहीं है। मैंने अपने डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट किया है कि भाई आयुर्वेदा मेडिसिन से मेरा ये हो गया है नॉर्मल, क्या मैं अब दवा खाना छोड़ दूं? तो पहली बात में ये बयान सुनने के बाद वो बिल्कुल हैरान है और उन्होंने बोला कि टेस्ट किया शुगर वगैरह मेरा, फिर यह बोला कि नॉर्मल तो हो गया, लेकिन सेफ्टी पर्पस के लिए कुछ समय और अंग्रेजी दवाई खाने हैं। तो अब तो मॉडर्न साइंस भी मानने लगा है आयुर्वेदा में कुछ तो बात, तभी तो जो कहीं पे भी नहीं हो पाता है वो आयुर्वेदा में हो जाता है बड़े आराम से। तो अब यहाँ देखिए, ये तो हो गई मेरी प्रॉब्लम थी शुगर की। जब मेरा गाल वगैरह सब अंदर की ओर ऐसे जा रहा था, अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी हाइट है लगभग 6 फीट, बिकॉज ऑफ स्कोलियोसिस 5 फीट 10 इंच मैं दिखता हूँ। व्हील चेयर पे हूँ और जब भी ये शुगर नहीं थी तो मेरी वेट थी 70-80 होती है। शुगर की वजह से वेट लॉस होते होते मेरा 50-55 ऐसे हो गया था और काफी वीकनेस आ गई थी पूरे बॉडी में। तो अब देखिए मैंने किया क्या। कुछ लक्षणों के बारे में अगर बता दूं आप सबको, तो देखिए, जब आपको डायबिटीज होगी उस समय आपको भूख बहुत लगेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा भूख लगना भी कम हो जाएगा, आपको प्यास बहुत जोर से लगेगी। जो लोग अधिक तनाव में रहते हैं, मुंह में रहते हैं, उन लोगों को डायबिटीज होना आम बात है। और आज के टाइम में इंडिया तो अब डायबिटीज हब बन गया है, क्योंकि लोकल लाइफस्टाइल देखिए, मीठा खाना है, खुद ज्यादा मीठा खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, एक्सरसाइज करना ही है, बोलेंगे कि टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसे केस में डायबिटीज होना पूरी तरह पॉसिबल है।
देखिए, इसको एक बार समझते हैं कि डायबिटीज में होता क्या है। थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मेडिकल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जो हमारे बॉडी में इंसुलिन होता है ना, उसका काम क्या होता है कि जो ब्लड में शुगर है, जैसे हम डाइजेशन के बाद पेनक्रियास से इंसुलिन, ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा कि यहाँ क्यों जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब थोड़ा बहुत बता देता हूँ। क्या होता है कि इंसुलिन जो है ना पार्टिकल, वो बनना कम हो जाता है, रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं, जिसके वजह से शुगर मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो जो हम लोग अंग्रेजी दवा खाते हैं ना, वो या तो इंसुलिन के रिसेप्टर जो कि डिटेक्ट करना छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं यहाँ शुगर मॉलिक्यूल्स है, तो ये दवा करते क्या है कि सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स को पकड़ के इंसुलिन पार्टिकल से अटैच करती है। बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझे, लेकिन हाँ ऐसा ही कुछ है। अब जी इसको देखते हैं आयुर्वेदा करता क्या है। ये तो अभी हो गई मॉडर्न मेडिसिन की बात कि हाँ इंसुलिन रिसेप्टर्स कम हो गए हैं, या तो वो लोग अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, आप मेडिसिन लेंगे मॉडर्न साइंस का, तो ये उसी रिसेप्टर को उनका काम अच्छी तरीके से कराने में हेल्प करेगी। लेकिन ये जब तक आप मेडिसिन खा रहे हैं, इसका असर तभी तक है। तो ये कोई पूरा ट्रीटमेंट नहीं है, ये खाली वो है आप दवा लेना बंद करें, आप बीमार हैं। आयुर्वेदा करता क्या है कि आयुर्वेदा में जो मेडिसिन है, सबसे पहले जो लाइफस्टाइल की गड़बड़ी के वजह से जो कमी हुई है बॉडी में, उनको पूरा करना है। एक बात बताऊं, हमारे बॉडी में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो उसका ज्यादातर जो पार्ट है वो हमारा बॉडी खुद ही हील करता है। तो ये जो शुगर डायबिटीज होने पे भी अगर लाइफस्टाइल में गड़बड़ी की वजह से हुआ, तो इस चीज को भी हमारी बॉडी बड़े आराम से ठीक कर सकती है। तो बस यही करता है आयुर्वेद दवाइयाँ जो है। अब क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन प्योर हर्ब्स हैं, कोई केमिकल नहीं, तो ऐसी चीजें हमारी बॉडी को बड़े अच्छी तरीके से लगती हैं। तो यहाँ होता है कि ये जाके पकड़ के लाएंगे, ऐसा काम नहीं करती हैं। जैसे जो अंदर के वाइटल्स ऑर्गन्स हो गए ना, उनको अगर स्ट्रॉन्ग बना दे, उनमें जो कमी हुई है उनको ठीक कर दे, तब जब वो अपना काम ठीक ढंग से करने लगते हैं। और ये टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है कि बस उनको जो चाहिए था, जो कमी हुई थी, वो तो आयुर्वेदा ने ठीक कर दिया। तो बस अगर वो ठीक इंसुलिन अपना काम ठीक से करेगा, तो अब डायबिटीज कहाँ रह गया। तो ये था आयुर्वेदा कैसे डील करता है इन तरीके की चीजों से। अगर किसी को बहुत डायबिटीज बहुत कम हो, चेक कर रहा हो, तो उसको क्या करना चाहिए, गुड़ और पानी में नींबू मिलाकर, थोड़ा सा काला नमक मिला, गुड़ पानी नींबू, पानी जो है वो गुनगुना हो, तो बस उसमें थोड़ा काला नमक मिला के 2 से 3 बार दिन में लेना। ऐसा करने से अगर व्यक्ति को अच्छा लगे, महसूस हो, तो यानी कि उसका शुगर लेवल जो है वो कम था। अब यहाँ पे एक और बात, जो मेथी है उसको आपको रात को पानी में भिगो के रख देना, और सुबह सुबह वही पानी आपको पीना। और जो मेथी आपने रखी थी उसको चबाना भी है। तो ऐसा भी करने से शुगर जो है अगर बढ़ा हुआ होगा तो कम आ जाता है। इस जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अभी मैंने मेन मेडिसिन नहीं बताई, ये तो एक आध घरेलू नुस्खे हैं जो आप कर सकते हैं प्रयोग। और ये ऐसा नहीं कि आप कोई दवा खा रहे हैं तो आप इसको ना करें ना, बिल्कुल नहीं। आप इसे कभी भी कर सकते हैं, ये नुकसान नहीं करेगा। तो जैसे हो गया जामुन खाना, जामुन बहुत अच्छा मेडिसिन है। अभी मेडिसिन फिलहाल नहीं है, सॉरी, आयुर्वेदा की बात करें तो आयुर्वेदा में सब कुछ जो हम नॉर्मल खाते हैं, चाहे खाना हो गया, अगर उसे भी हम देखें तो वो भी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तो इसलिए मैं कभी कभार ऐसा बोल देता हूँ कि ये मेडिसिन वो मेडिसिन। ये तो कुछ घरेलू बात बोल रहा हूँ। अभी यहाँ देखिए, आपने क्या किया है, आपने अभी मेथी दाना जो मैंने बोला, उसके बाद आप कर सकते हैं जामुन खा सकते हैं। आप जामुन का बीज और करेले का बीज, ये दोनों अगर बिया जो है इनका बीज, इनको पीस के जब पाउडर बन जाए तो आप इसको चूर्ण बना के ले सकते हैं, और आपको 10 दिन में फर्क दिख जाएगा। तो मतलब हो सकता है ये थोड़ा अगर डायबिटीज बहुत ज्यादा हो तो थोड़ा कम भी दिखेगा, मतलब स्लो रेट पे, लेकिन फर्क जरूर दिखेगा, ये पक्का है। अभी मैं आपको इसका बोल रहा हूँ, बहुत से लोग ही बोलते हैं कि डायबिटीज पेशेंट को हनी नहीं खानी चाहिए,
सच्चाई क्या है। तो देखिए, जो आप हनी लाते हैं ना मार्केट से, प्योर हनी नहीं, उसमें शुगर की मात्रा मिली हुई है। तो अगर उस हनी को आप खाएंगे तो पक्का बीमार पड़ेंगे। हाँ, अभी एक और बोल रहा हूँ नुस्खा, कि अभी कई सारे नुस्खे हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि जो प्योर हनी है, अब जैसे एक तो मैं जानता हूँ डाबर कंपनी का अगर आप मंगाए तो प्योर हनी होता है, ऐसे कुछ पतंजलि का तो बिल्कुल महंगा है। मैं आप भाई पतंजलि मेरी यूट्यूब चैनल पे केस और मत करना, यहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। डाबर का मैंने देखा है बढ़िया शुद्ध हनी, तो उसको लेना। और आंवला का चूर्ण, आप मार्केट में जाएंगे बोलेंगे ना वो मिल जाएगा बना हुआ। तो आंवला का चूर्ण और कच्ची हल्दी, जो एकदम कच्ची वाली होती है ना, उसको अब करना क्या ना, इसको इन तीनों को मिला के ऐसे रोज चाटना है 2-3 चम्मच। ये भी मेडिसिन है। और अगर आप रात में शहद के साथ त्रिफला खाते हैं, त्रिफला या तो आप चूर्ण लें या तो आप गोली लें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अगर आपकी डायबिटीज बहुत ज्यादा पे है और आप भी परेशान हो गए हैं कि मैं कब तक दवा खाऊं, तो आप ये नुस्खा जो भी मैं बता रहा हूँ ये आजमाइएगा, ये आपको 100% रिजल्ट देगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेन दवा है जो मैंने खाई और मैंने खुद बनाई है घर में, ना कि किसी दुकान पे जाके कोई कंपनी का लिया ना। ये आप भी कर सकते हैं। तो अभी मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप करना क्या है कि 100 ग्राम मेथी दाना प्लस 100 ग्राम तेज पत्ता प्लस 100 ग्राम नीम की निम्बोली प्लस 100 ग्राम जामुन की होटली प्लस 100 ग्राम करेले का बीज प्लस 100 ग्राम आंवला। अब मैं यहाँ पे देखिए आंवला का चूर्ण बोल रहा हूँ, आपको मार्केट में आराम से मिल सकता है। 100 ग्राम बेलपत्र प्लस 100 ग्राम गुड़मार बूटी प्लस 100 ग्राम दारू हल्दी, 10 ग्राम बंग भस्म प्लस 20 ग्राम शिलाजीत। शिलाजीत आपको पत्थर के फॉर्म में, जो क्रिस्टल के फॉर्म में आता है वो लेना है। अब इन सबको सबसे पहले आपको धूप में सुखा लेना है। जब धूप में सुखाने के बाद इसको क्या करना है कि बहुत अच्छे से पीस के, और शिलाजीत खासकर आपको बहुत अच्छे से पीसना है, क्योंकि जो शिलाजीत की बात मैं कर रहा हूँ वो क्रिस्टल फॉर्म में आएंगे, काफी ज्यादा टाइट होते हैं। तो ये थोड़ा, अगर आप इसको पहले किसी उखली में रख के ऐसे तोड़ लीजिए, उसके बाद मिक्सर में डालेंगे तो ये पाउडर बन जाएगा। अब इन सभी को पाउडर में बनाना है। अभी यहाँ देखिए, अभी तक जो भी मैंने नुस्खे बताए वो स्लो रेट पे थे, लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, जब इसमें आपने बंग भस्म मिला दिया, तो बंग भस्म आयुर्वेद में इसलिए यूज भी होता है कि अगर किसी चीज के वो काम करने के तरीके को, स्पीड को और बढ़ाना, बूस्ट करना, तो ये जो नुस्खा ना, अगर आप 3 महीने लगातार, ये जो एक पूरा डिब्बा पाउडर बन जाएगा। इसको भी आपको जैसे शुगर की दवाई लेते हैं ना खाली पेट का, मतलब एक टाइम में, वैसे इसको लेना है। बहुत ज्यादा कड़वा होगा, तो आपको करना क्या है कि 1 चम्मच यानी 10 ग्राम रोज आपको सुबह शाम खाना खाने से पहले गर्म पानी के साथ 3 महीने के लिए। और ये जो नुस्खा ना, ये ऐसा है कि इसके बाद अगर आपको 10 रसगुल्ले भी खिला दें तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब आजमा के देखिएगा। मैंने आजमाया, मेरा कम हो गया, कम मतलब एकदम नॉर्मल, और काफी दिन बीत गया है। एक स्टेडी स्टेट मेंटेन करके रखा हुआ है। तो मैंने अपना डायबिटीज इसी तरीके से कंट्रोल में किया है। अगर आप चाहें तो आप भी ये काम कर सकते हैं। तो एक बार आयुर्वेदा को भी आप आजमाइए और अपने आयुर्वेदा को एक चांस दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।